चले जी। आज हमारा लेसन है हाइपीरियन के बारे में। हाइपीरियन एक एपिक पोइम है जो कि जॉन कीट्स ने 1818 में लिखी थी। हाइपीरियन की बुक वन जस्ट आपके सिलेबस में शामिल है और इस बुक वन की स्टोरी जो है वो हाइपीरियन की परेशानी के गिर्द घूमती है कि उसका तख्त अभी उसके पास बाकी है, वो डीथ्रॉन नहीं हुआ है, जबकि सैचुरन डीथ्रॉन हो चुका है और वो एक ऐसी वैली में गिरा। एक ऐसी वैली में उसको हम देखते हैं जब सीन स्टार्ट हो रहा है, जिस वैली में कोई साया नहीं है, कोई हवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है और वो वहां पर उस वैली में बड़ा ही उदास बैठा हुआ है। चलें जनाब, अब इसको देखते हैं। वो कह रहा है डीप इन द शेडी सैडनेस ऑफ वेल। वेल क्या होती है? वेल एक वादी को कहते हैं और गहराई कहते हैं। गहराई किसका? शेडी, सायादार। सैडनेस जिसपे साए छाए हुए हैं, किसके? गम के। गम के साए छाए हैं एक गहरी वादी में। फॉर संकम, और दूर है डूबे पड़े। फ्रॉम हेल्दी ब्रीथ, कहां से? इस सेहतमंदाना सांस से, हवा से। ऑफ मॉर्न, सुबह की जो ताजा हवा है उससे दूर है। फॉर फ्रॉम द फायरी नून, और बहुत दूर है। इतनी दूर का मंजर हमें दिखा रहा है कि वो सुबह की सेहतमंद हवा से भी दूर है और वो फायरी नून यानी कि इस गर्म धूप, जहां धूप होती है, गर्मी हो जाती है, गर्म दिन होता है, उससे भी दूर है। यानी आप जब जमीन की डेप्थ में जाते हैं तो आपको कुछ वहां पर गर्मी की शिद्दत कम महसूस होती है। एंड ईव्स, और जो रात होती है ना, वन स्टार, रात को जहां सितारे नजर आते हैं वो उन सितारों से भी दूर है। सेट, बैठा है। ग्रे हेयर्ड सैचुरम, वहां पर बैठा है सुनहरे, और ये जो सब्ज, ये क्या होता है, हरे कलर ही भूल गया मुझे, सफेद बालों वाला सैचुरन बैठा है, जिसके सफेद बाल है, सुरमई बाल है। क्वाइट, चुप करके बैठा हुआ है। एज अ स्टोन, एक पत्थर की तरह। स्टिल, अभी तक। एज द साइलेंस, ये जो खामोशी थी राउंड फैली हुई है। अबाउट हिज लेयर, लेयर होती है उसकी गुफा, उसकी कुछार, उसका गार, जहां पर वो छुप के बैठा था। यहाँ पर ना रोशनी आ रही थी, ना सितारे दिखाई दे रहे थे, ना हवा आ रही थी, और वहां पर वो एक पत्थर की मानंद बैठा था। यहाँ पर उसने उसको मेटाफर मिला दिया पत्थर के साथ, बेजान, बेहसो हरकत। और ग्रे हेयर्ड से उसने हमें बताया कि वो एक बुढ़ा शख्स है, वो कोई नौजवान नहीं है जो वहां पर बैठा है। खामोशी का मंजर उसने पेश कर दिया कि उसकी कुछार, उसकी गार के पास खामोशी छाई पड़ी है। ये सैचुरन का मंजर सारा हमें बता रहा है मिस्टर जॉन केट्स। आगे चलते तो उसने कहा फॉरेस्ट ऑन द फॉरेस्ट, अब यहाँ पर जंगलों के जंगल हंग्स लहरा रहे हैं या छाए पड़े हैं। अबाउट हिज हेड, उसके सर के ऊपर, यानी गार के अंदर, वो एक कछार के अंदर एक डाउन डेप्थ में बैठा है और ऊपर उसके सर पर जंगलों के जंगल है, यानी इतनी नीचे गहराई है कि दरख्तों के अंदर दरख्त गुच्छम गुच्छा हुए पड़े हैं नीचे। इस वजह से रोशनी नहीं जा रही, इस वजह से हवा नहीं जा रही, इस वजह से चांद भी दिखाई नहीं देता, वहां ना सितारे दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पर दरख्त ऐसे फैले पड़े हैं। लाइक क्लाउड्स ऑन द क्लाउड्स, ऐसे लगता है बादल बना पड़ा है जंगलों का। नो स्टर, कोई हरकत नहीं है। ऑफ एयर, हवा की। वाज देयर, उस पोर्शन में जहां पर सैचुरन बैठा है। ये इसे कहते हैं सिनेरियो। सिनेरियो और मंजरनामा, ये मंजरनामा उसने हमें पहुंचा दिया है। नॉट सो मच, इतना ज्यादा जिंदगी नहीं है। एज ऑन अ समर डेज, जैसे कि अक्सर गर्मियों के दिनों में भी जिंदगी नहीं होती। गर्मी होती है, लोग अंदरों में घुस जाते हैं और बाहर नहीं आते। ये उसने एज के साथ हमें फिर समर डेज का मेटाफर बता दिया कि गर्मी के दिनों में जैसे लोग अपने आप को छुपाते हैं शिद्दत से बचने के लिए, तो जिंदगी महसूस नहीं होती, ऐसे ही ये मंजर है, यहाँ पर भी जिंदगी की बहुत कमी है। रॉब्स नॉट वन लाइट, अब रॉब्स का मतलब है जनाब यहाँ पर छीनना, किसी से ले जाना। एक लाइट भी ऐसी नहीं है जो यहाँ पर आ सके। सीड्स फ्रॉम द विदर्ड ग्रास, ये जो ग्रास है, ये जो घास है, घास यहाँ पर फैली पड़ी है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। और ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से आपने इसको अंडरलाइन कर लें नोट से, ये आपके पांचला पेपर में आया हुआ है। यहां से लेकर ये आपका पोर्शन आया हुआ है इट रेस्ट तक, ये आपका पांचला पेपर में 2-3 मरतबा आ चुका है।
जैसे 5 साल लगा लेंगे, अप टू डेट पेपर्स लगा लें। नॉट स्टेयर, कोई हवा, कोई हरकत नहीं है, ऑफ एयर, हवा की, वाज देयर, वहां पर। नॉट सो मच लाइफ, ना ही जिंदगी है, एज ऑन द समर डेज, जैसे गर्मियों के दिनों में नहीं होती है। ड्रॉप्स नॉट वन लाइट, और यहाँ पर कोई रोशनी भी आके अपनी छीना छपटी नहीं कर रही, यहाँ पर आके कोई रोशनी भी डाके नहीं दे रही, कोई अपनी रोशनियां नहीं फैला रही। सीड्स, सीड्स होते हैं बीज फ्रॉम द फिदर्ड ग्रास, और ये जो हमारी ग्रास है उसके अंदर भी ये बैठे पड़े हैं। Yeah, this is the starting of the poem, dear. This is just the starting. We are on the line number, I think so, 10. Line number 10 is this one. Okay, this is the line number 10 till from the sixth line till line number 10. These are the most important line. Let's watch this now, because these lines have been in your exams. I have seen them in your up-to-date papers. Okay, a stream. This is another scene. Before we have seen another scene that was relevant with the summer portion, with the silence, with the quietness. अब stream का मंजर आ गया। एक नदी went voiceless. Yes, dear. Ma'am, can you please repeat that above lines? Okay, ये सुने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना, नॉट स्टर ऑफ ईयर वाज देयर, ये बता रही है कि फ्रॉम अप साइड, बैक साइड। What you said, dear? Ma'am, from the lines that you have said that they are important, the 4 lines. देखिए, नॉट स्टेयर ऑफ ईयर्स, हवा की कोई हरकत नहीं है। वाज देयर, वहां पर। नॉट सो मच लाइफ, और वहां पर ज्यादा जिंदगी भी नहीं है। एज, जैसा कि। ऑन समर डेज, जैसा कि गर्मियों में जिंदगी की ज्यादा लहर नहीं होती, लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में घुस जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर साइलेंस है, इसी वजह से यहाँ पर स्टिलनेस है, इसी वजह से यहाँ पर क्वाइटनेस है। गॉट इट? दैट वाज द रीजन which are mentioned in the previous lines. अब उसने कहा कि वहां पर कोई रोशनी नहीं आती है, जो कि ये जो बीज बड़ी होते हैं ना, ये जो ग्रास के अंदर फेदर्स, जो परिंदे के कोई पर भी गिर गए हैं, तो यहाँ कोई बीज गिर गया है, उनको भी रोशनी आके नहीं कोई झुचकार रही, क्योंकि रोशनी, कहते हैं ना, किसी बीज को खिलने के लिए भी हवा, पानी और रोशनी की जरूरत होती है। यहाँ पर तो वो चीजें ही नहीं है, वो बीज का क्या बनेगा, वो वहीं गल सड़ जाएगा, वो नहीं उगने वाला दोबारा ग्रास के अंदर। ठीक हो गया? अब यहाँ पर क्या है, बट वेयर द डेड लीफ फेल, अब देखिए आगे बता रहा है, जहां पर वो पत्ता गिरता है, देयर डिड इट रेस्ट, तो वहीं पर वो रहता है। ये सारा मंजरनामा आपको बता रहा है उस उजाड़, बेयाबान, परेशान हाल जगह के बारे में। आगे चलते हैं तो कहता है एक स्ट्रीम, अब उसने उसके पास एक नदी दिखाई है, क्योंकि अक्सर लोग जब पनाह लेते थे ना, तो वो चाहते थे कि उनके इर्द गिर्द पानी उनको मिलता रहे, ताकि उनके पानी तो एक जरूरत है ना जिंदगी की, वो पूरी होती रहे। इसीलिए सैचुरन जहां छुपा है वहां पर एक नदी बह रही है। वेंट वॉइसलेस, लेकिन नदी भी कोई आवाज नहीं कर रही। बाय, उसके नजदीक ही है। स्टिल डेडेंड मोर, ऐसा लग रहा है उसमें भी बेतहाशा, जिसे कहते हैं ना, रुकावट और बेखसी, बेखसो हरकत। डेडन्स में आ गया कि सकन है, अभी तक साकन है। मोर बाय रीजंस, अब उसकी क्या रीजंस है, ऑफ हिज फैलन डाइवेंटी, ठीक हो गया ना, डाइवेंटी। अब हिज फैलन डाइवेंटी कौन है, ये हमारे सैचुरन है। उनके शहंशाह का जवाल हो चुका, जिसकी वजह से नदी भी आवाज नहीं कर रही, अफसोस मना रही है, जैसे मुर्दा हो चुकी है वो भी। अब इसके पास एक और मंजर है, स्प्रेडिंग अ शेड, एक साया सा फैला है। द नेड, ओ ये तो पड़ी है, मिड हर रीड्स, वो निकली है अपनी रीड्स में से, अपनी घास में से। ये जो घास थी वहां से एक पड़ी बरामद हुई है, पड़ी का शेड आया है, साया आया है। इवन कि वहां पर तो रोशनी आ ही नहीं रही, तो साया कहाँ से आना है। लेकिन अब इसने एक, जिसे कहते हैं ना, इमेज, हमें इमेजिनेशन की दुनिया दिखानी है ना। प्रेस्ड हर कोल्ड फिंगर, अपनी ठंडी फिंगर दबाती है, क्लोजर टू हर लिप्स, अपने ही होंठों में दबाती है, अलोंग द मार्जिन सैंड। अब यहाँ से बात दूसरी शुरू होने वाली है, उससे पहले इस बात को समझ लेते हैं। अब स्ट्रीम के पास उसने मंजर दिखाया है कि स्ट्रीम बड़ी वॉइसलेस जा रही है, कोई वहां पर पानी वानी नहीं है, लेकिन पानी होने के बावजूद वहां पर झरोकों की आवाज नहीं आ रही, वहां पर हवा के साथ लहरों की आवाज नहीं आ रही, जिसे सारे अफसोस मना रहे हैं अपने फॉलन डाइवेनिटी का। डाइवेनिटी कौन थे, इनके
शहनशाह, इनके बादशाह, और ये सारे कौन है, ये हमारे सैचुरन है। सब उसके जवाल का अफसोस मना रहे हैं। फिर एक परी बरामद हुई और परी भी घास में से निकली और उसने अपनी उंगलियों में जो है ना, अपनी उंगलियां अपने दांतों में लगाई और कहा, हाय अल्लाह देखो तो सैचुरन का जवाल हो गया। ये मैं कह रही हूँ। अच्छा, अलोंग द मार्जिन, अब इसी मार्जिन पे, अब हमें मार्जिन दिखाई दे रही है। मार्जिन होती है कुछ लाइनें, कुछ ऐसे मार्जिन ये दिखाएगा, एक लाइन को कहते हैं मार्जिन। अब ये मार्जिन बताना चाहता है हमें कदम के निशान। कदम के निशान किसके, सैचुरन के। अलोंग द मार्जिन सेंड लार्ज फुट मार्क्स वेंट, कुछ पाँव जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े। नो फर्दर देन टू वेयर, नो फर्दर लेकिन मजीद आगे नहीं गए। देन टू वेयर कहाँ जाना था, हिज फुट उनके पाँव कहाँ गए, हैड स्ट्रेट वो तो यहीं कहीं भटक रहे थे। अब चूंकि सैचुरन चल रहा था, चलते चलते वो आगे गया और आगे जाके वो कहीं सो गया, लेट गया। अब जहां पर वो लेटा वहां पर वो कदम खत्म हो गए। जहां पर सैचुरन अपने आप को आराम फरमाने लगे हैं वहां पर वो कदम खत्म हो गए। अब इसने ये कहा, आगे वो भटके थे, कदम गुम हो गए। एंड स्लेप्ट वो सो गया, देयर सिंस तब से ही सोया पड़ा है, अपॉन द सोडन ग्राउंड। अब ये जो सोडन ग्राउंड होती है ना, ये गीली जमीन होती है जिसे वेट जमीन कहते हैं, क्योंकि ठंडी थी ना, पास ही नदी बह रही थी, धूप तो आ नहीं रही, तो सूखेगा कैसे। हिज ओल्ड राइट हैंड, ओल्ड से उसने हमें फिर बता दिया कि वो बुढ़ा शख्स है, बुढ़ा टाइटन है, और उसका सीधा हाथ लीन और विस्लैसो बेखसो हरकत, उसका सीधा हाथ बड़ा है। लिस्टलेस ये भी साकन है, डेड जैसे कि बिल्कुल मुर्दा हो चुका है। अनस्क्रप्चर्ड, अनस्क्रप्चर्ड की तरफ जाते हैं तो ये कहते हैं असाई सुल्तानी। असाई सुल्तानी के बगैर, स्क्रप्चर को याद रखेंगे, ये वर्ड आपने यूज करना है। स्क्रप्चर का मतलब है असाई सुल्तानी, और अनस्क्रप्चर यानी उसके हाथ से। याद है परी के हाथ में एक ऐसा डंडा होता है और परी के वो उसके ऊपर स्टार बना होता है और वो मैजिक करती है, शो करती है, तो सब कुछ जो वो कहती है वो हो जाता है। अब इसका ये जो स्क्रप्चर है वो खो चुका है। एंड हिज रूलेमलेस आईज, और उसकी आंखें जो है वो बेहसो हरकत में आ गई हैं, वर क्लोज्ड बंद हैं। वाइल लेकिन इसी दौरान हिज बोर्ड हेड, उसका झुका हुआ सर, सीम्ड महसूस होता है, लिसनिंग टू द अर्थ, के जैसे वो आवाज सुन रहा है जमीन के। अब यहां से एक सीन खत्म हो गया, अब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया। हिज एंशियंट मदर मिस थिया इज कमिंग नाउ, देवी आने लगी है जनाब। फॉर सम कंफर्ट, जट उसकी किसी तसल्ली के लिए, वो इतना परेशान हाल बैठा है। इट सीम्ड ऐसा लगता है, नो फोर्स कुड वेक हिम, ऐसा नहीं लगता कि कोई ताकत ऐसी हो जो उसको जगा सके, फ्रॉम हिज प्लेस, उसके इस मकाम से। बट देयर केम वन, लेकिन कोई आया, who with a kindred hand, जिसके शफकत भरे हाथ है, touched his white shoulder, उसके इस बड़े से कंधे को उसने छू लिया। किसने छुआ, जो शख्स आया है, और वो आया कौन है, his ancient mother से हमें पता चल गया यहाँ पर आई है एक देवी। और देवी कौन है, देवी इसकी सिस्टर है। आफ्टर बेंडिंग लो, और फिर वो थोड़ा सा नीचे झुकती है, विद रेवरेंस अदब के साथ, क्योंकि वो बादशाह था। दो टू वन हु नो इट, लेकिन इट नॉट, दो टू वन अगरचा कुछ ऐसे भी है लोग जो जानते हैं इस देवी को, लेकिन जिसके पास वो आई है, नो इट नॉट, वो नहीं जानता। नो इट नॉट, हु नो इट नॉट, वो बेखबर है क्योंकि वो सोया हुआ है। अब हमें भी बता दे उसकी पहचान कि हम भी उससे बेखबर हैं, तो कहता है शी वॉज अ गॉडेस ऑफ द इन्फिनिट वर्ड। ये आपने याद रखना है, ये थिया की कोटेशन है जिसे जॉन किट्स ने कहा कि वो एक ऐसी देवी है जो पुराने वक्तों की हुआ करती थी, ऐसी देवी जो इन्फिनिट वर्ड्स, पुराने वक्तों की देवी थी। इन्फिनिट हम बच्चों को भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पुराने लगाएंगे। बाय हर इन स्टेचर द टॉल एमेजोन। अब चलें जी, यहाँ पर उसका हुलिया बताने लगा है, हुलिया उसका थिया का, उसका स्ट्रेचर, उसका जो मुजस्मा है, यानी उसका जो कदोकामत है, टॉल एमेजोन। एक और मेटाफर उसने लगा दिया, टॉल एमेजोन जितना है, हैड स्टूड अ पिग्मीज हाइट। अरे टॉल एमेजोन के सामने जो है ना वो खड़ी हो जाए तो वो एक बोना लगे, ऐसी उसकी हाइट है। और पता है टॉल एमेजोन जो है वो लॉन्ग रिवर है, दुनिया का तवील तरीन दरिया है, वहां वो मुख्तरमा खड़ी हो जाए तो वो जनाब पिग्मी लगे। शी वुड हैव टेकन एक्लीज। अच्छा, अब वो ले सकेगी एक्लीज को, एक्लीज हमारा कैरेक्टर है,
होमर की इलियाड से लिया गया। एक्लीज बड़ा मशहूर कैरेक्टर है और ये इतना बड़ा था, उसकी इलियाड में इसका जिक्र आता है। होमर ने इसको यानी इंट्रोड्यूस करवाया हमारे साथ। अब वो कह रहा है कि अब मिस्टर जॉन किट्स चूंकि बाद में आए हैं, होमर की तो वो ग्रीक वर्ड्स की लिखी हुई सारी है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेज़न का जिक्र कर रहा है, थिया का जिक्र कर रहा है, एक्लीज का जिक्र कर रहा है। कितना इंटरेस्टेड है ये ग्रीक मैथोलॉजी में, इसीलिए इसका क्वेश्चन उठाना आसान हो जाता है। वो मोहतरमा क्या करे, वो एक्लीस को पकड़ ले बाय द हेयर, उसके बालों से, एंड बेंड हिज नेक, और उसकी गर्दन झुका दे। इतनी पावर है उसमें, इतनी मैस्कुलर है, मैस्कुलाइन है, इतनी मजबूत है, इतनी स्ट्रांग है। और विद अ फिंगर, दूसरा काम वो क्या करेगी, एक सिमली ये हो गई, दूसरा उसने ये काम कर दिया। अब तीसरा काम देखें, उसने तीसरा क्या कारनामा सर अंजाम देना है हमारी थिया में। ये उसके तखयलात हैं, उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए। अपनी उंगली के साथ वो क्या करे, स्ट्रेट रोक दे, लेक्सियंस व्हील। ये एक ऐसा व्हील है जहां पर ये एक बादशाह को सजा दी गई थी जब उसने दूसरे बादशाह की बीवी पर आंख रखी और उसे पता चल गया कि ये मेरी बेगम को सिड्यूस करना चाहता है। ये भी एक मिथिकल स्टोरी है, एंशियंट फेबल है। और ये शख्स जो था, ये जियूस की बेगम को उकसाना चाहता था, लेकिन जियूस को पता चल गया, और जियूस की बेगम भी इसके हत्थे नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि जियूस गॉड उसका हस्बैंड है। अब इस इलेक्सियंस को उसने क्या किया, एक पहिए के साथ बांध दिया, और उस बादशाह ने, जियूस ने, और उस पहिए को उसने रख दिया, इसको ऐसे बांधा, और बांधने के बाद उसने कहा कि ये पहिया हमेशा ही घूमता रहेगा, ना ये जिंदों में ना ये मुर्दों में। जब एक शख्स यहाँ बंधा हुआ है पहिए के साथ और पहिया घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो क्या बनेगा उस शख्स का। अब कहता है वो बादशाह का जो पहिया इतना बड़ा जो घूमता जा रहा है, ये तो अपनी उंगली के साथ इसमें अपनी उंगली डाले मिस थिया, तो वो उस पहिए को भी रोक के रख दे। इतनी पावर है, इतनी बड़ी है, और इतनी बड़ी इसके जनिक हाथ पांव है। आगे फेस देख लें, हर फेस वाज लार्ज, इतना बड़ा है, डेट आ मेम्फियन स्फिनिक्स। स्फिनिक्स का किरदार हम मिल चुके हैं एडिपेक्स रेक्स में, जहां पर उसका जो फेस था वो लेडी का होता है और बॉडी जो होती है वो शेर की होती है। अब यहाँ पर इसने उसे स्फिनिक्स से मिला दिया जाके। पेस्टिडल्स हैप्पीली इन अ प्लेस कोड, चूंकि वो हमें उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा है, और उसके बाद उसने देखा कि उसमें पावर बहुत है। और पेस्टिडल में आ जाए तो वो कहता है बहुत खूबसूरत है, इन अ प्लेस कोर्ट। अगर किसी दरबार में भी आप रखेंगे ना, हैप्पीली शाजो नाजर ही आपको कोई इससे खूबसूरत मिलेगा। अब पैलेस कोर्ट, किसी भी दरबार में अगर ये बैठी होंगी ना, तो इनसे खूबसूरत आपको, इनसे पेस्टिडल कोई नहीं मिलने वाला। When sages looked, लेकिन अब क्या होता है, अब यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन खत्म, अब से जिसकी बात शुरू हो गई, अब हालात की बात शुरू हो गई। लेकिन जब ये जो सूखी झाड़ियां होती हैं, लुक्ड टू इजिप्ट, या परेशान हाल लोग होते हैं, ये सेजिस के मफहूम में यहाँ पर परेशान हाल लोग भी आ जाते हैं, और कुछ इसका मतलब सूखी झाड़ियां भी होता है। लेकिन अब यहाँ पर कह लें कुछ नेकुकार लोग जो भी परेशानी की हालत में है, जब वो इजिप्ट की तरफ देखते हैं तो उनके जो लौर होते हैं, इनके लौर, उनके जो नूर होते हैं, ओहो, ये जब लोग इजिप्ट की तरफ देखते हैं तो इनके नूर भी जो है ना, उनके सामने भी थिया जो है वो अपना सानी नहीं रखती है। बट ओह, लेकिन हाय, अब क्या हो गया, हाउ अनलाइक मार्बल वाज दैट फेस। इतनी तारीफें करने के बाद कहता है कैसा पथरीला और पथराया हुआ संगे मरमर जैसा चेहरा लग रहा है मुझे अब इस थिया का। क्यों, परेशानी से, इस गम से, दुख से इंसान का चेहरा ऐसे ही होता है। हाउ ब्यूटीफुल, लेकिन फिर भी कितनी प्यारी है। इफ सारो हैड नॉट मेड सॉरो, अगर दुख दुख को ना बना दे मोर ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत देन ब्यूटीज ब्यूटीज सेल्फ, तो ब्यूटी की अपनी ही पहचान है। असल में बताना वो ये चाहता है कि जो जब दुख होता है ना, दुख जब किसी और दुख में आके मिल जाता है तो उसके साथ फिजिकल ब्यूटी जो है वो थोड़ी सी तो डिस्टर्ब होती है, लेकिन टोटली डिस्टर्ब नहीं होती। जिसे कहते हैं ना, वो हांडी गाले दम और बंदा गाले
गम ओ माय गॉड। हाँ, ऐसे ही एक हमारी बनी हुई है ना कोटेशन, इसी में उसने यही बताया कि ये गम में मुब्तला हो गई है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी हमने परेशान लग रही है, अदरवाइज इसकी ब्यूटी जो है ना वो बहुत ही बेतहाशा और बहुत खूबसूरत है। देयर वाज अ लिसनिंग फियर इन हर रिगार्ड। अब उसने जो अदाब बजा लाया है, उसने अपने भाई को आते ही अदाब दिया था ना, आदाब अर्ज, अब उसने कहा इसमें थोड़ा सा सुनाई दे रहा है खौफ, जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी सारों में मुब्तला है। खौफ ये है कि हाइपीरियन का तख्त भी छिनने वाला है। एज इफ क्लाइमेटी had but begun। ऐसे लगता है आफत बस जो आई है ना, ये जो सारी आफत आई है, बस ये आफत अब शुरू ही हो चुकी है, बदकिस्मती अब शुरू ही हो चुकी है। क्यों? इनसे ओलंपियंस ने तख्त व ताज छीन लिया। एज इफ द वेनवर्ड क्लाउड्स ऑफ इवल डेज। अब ये जो वेनवर्ड्स होते हैं ये वो बादल होते हैं जो तूफान के साथ आते हैं, जो किसी बुरे दिन की खबर लेकर आते हैं। जैसे काले से बादल आ गए, तो उसने कहा कि इवल डेज के वो बादल आ चुके हैं। हैड स्पेंट और गुजर गए, देयर मलाइस, उनकी मलाइस होते हैं दिल में कुछ बात रखना, उनके मलाइस अब गुजर जाए। आए हैं बुरे दिन, ये बुरे दिन को वो कह रहा है, शायद बुरे दिनों का ये दुख भी गुजर जाए। एंड द सैलन रेयर, और गुजरने के साथ साथ अगर ये दिन आए हैं तो चले जाएंगे, और पीछे क्या रह जाएगा? सैलन, शायद पीछे रह जाए क्या? was with its stored thunder laboring up, और पीछे क्या रह जाएगी? जमा की हुई वो गरज चमक जो मुशक्कत में इन्हें डाल रही है। क्योंकि काले बादल आए थे, काले बादलों ने आकर इनसे इनका सब कुछ छीन लिया है, और अब इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुशक्कत, मेहनत और परेशानी रह गई है। अब ये सारा उसने हमें उसके हालात और खूबसूरती बता दी। अब उसने किया क्या है? वन हैंड शी प्रेस्ड अपॉन दैट aching spot where beats the human heart। एक हाथ उसने जल्दी से दबा कर रखा अपने उस दर्द वाले नुक्ता पर, दर्द वाले हिस्से पर, और वो हिस्सा था जहां पर धड़कता है इंसान का दिल। फौरन से पहले उसने उसे इंसान के साथ मिला दिया, हालांकि वो तो इतनी बड़ी देवी है। एज इफ जस्ट देयर दो एन इमोर्टल, ऐसे लग रहा है कि वो एक इंसान बन गई है। इमोर्टल ये लोग इंसान को कहते हैं। शी फेल्ट क्रूअल पेन, उसे बहुत शदीद किस्म का दर्द महसूस हो रहा है। द अदर अपॉन सैचरन्स बैंडेड नेक, और दूसरा क्या है? हाथ। वन हैंड एंड द अदर, दूसरा हाथ उसने सैचरन की बैंडेड नेक पर रख दिया। शी लेड, वो झुकती है, एंड टू द लेवल ऑफ हिज ईयर, और हिज कौन है? सैचरन के कानों के लेवल तक, उसकी सतह तक चली जाती है। लीनिंग, झुकती है, विद पार्टेड लिप्स, अपने इन होंठों को अलग करती है। सम वर्ड्स शी स्पैक, ये पुरानी इंग्लिश है इसीलिए स्पैक बोल रहे हैं। कुछ अल्फाज वो बोलती है। इन सलमान टेन्योर एंड डीप ऑर्गन टंग। अब जो उसने अल्फाज बोले हैं उनके वो अब बताने लगा है कि ये जो उसने अल्फाज बोले हैं इनका लबो लहजा, उनका ऑर्गन क्या है? वो जैसे एक हिस्सा होता है, उसकी टोन, उसका बोलने का अंदाज। सम मॉर्निंग वर्ड्स, लग रहा था ये शायद जो भी उसने अल्फाज बोले हैं ना, वो यानी ये नहीं कहा कि भाईजान आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आपसे मिलके बड़ा खुश में हुई, हाँ भाईजान कैसे हैं, क्या है, उसमें कुछ दुख लग रहा था। अभी वो अल्फाज हम सुनने वाले हैं, क्या अल्फाज हैं? इन विच आवर फेबल्स टंग, जिसमें हमारी ये कमजोर जुबानें, वुड कम इन दीज लाइक एक्सेंट, वो कैसे कहेंगी हमारी कमजोर जबानें? फेबल्स आवर टंग बिकॉज वी आर ह्यूमंस, हाउ वी कैन स्पीक दिस वन। ओ हाउ फ्राइल, कितने नाजुक हैं। टू दैट लार्ज अटरेंस, वो बड़े बड़े अल्फाज, गुफ्तगू ऑफ द अर्ली गॉड्स के, और वो अल्फाज कैसे बड़े होते हैं, हमारी तो जुबान वो कहने के काबिल ही नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर वो पूरा उसने हमें एक सिनेरियो दिया है, पूरा एक मंजरनामा दिया है, इसके बाद उसकी जुबान ने कुछ अल्फाज कहे हैं जो हम बोलने के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अब हमें थिया की कुछ स्पीच दिखाने वाला है कि थिया न्याहित क्या बोला है। सैचुरन भाई को बोली, लुक अप, ऊपर देखो। दो वेयर फोर, हाँ अगरचा, पुअर ओल्ड किंग, हाय बेचारे गरीब और बूढ़े बादशाह। आई हैव नो कंफर्ट फॉर दी, मैं तुम्हारे लिए कोई आराम नहीं लाई। नो नॉट वन, एक लम्हे का भी सुकून नहीं लाई, कुछ नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट से, ये दुखी के लफ्ज थे ना जो इसने यहाँ कहा कि वो उसने ऐसे लफ्ज बोले। अब उसने ये बोला कि उनसे पता चल रहा था कि उसने मॉर्न,
दुखी अल्फाज, मातमी अल्फाज बोलेंगे। यही कह रही ना भाईजान आपके लिए कोई सुकून नहीं लेके आई, कोई दुख नहीं लेके आए, और मैं कह नहीं सकती। ओ वेयर फोर स्लिप्स दो, आप यहाँ क्यों सोए पड़े हैं। वेयर फोर यानी वाई, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। फॉर हेवन इज पार्टेड फ्रॉम दी, तुमसे तो तुम्हारे आसमान, तुम्हारे तख्त छीन लिए गए, क्योंकि वो आसमानों का देवता था ना। एंड द अर्थ, और ये जो जमीन है, नोज दी नोट, तुम्हें नहीं पहचानती कि जमीन के तुम कौन हो। तुम्हारी तो गर्ज चलती थी जनाबे आलिया, बादशाहत चलती थी आसमानों में। दस एफ्लेक्टेड, और तुम्हारी शहनशाहत। फॉर ए गॉड, तुम एक देवता थे। एंड ओशंस टू, और ये समंदर भी तुम्हें नहीं जानते, क्योंकि तुम हेवंस के देवता थे, अब तुम जमीनों में आके छुप गए हो, और ये तुम्हें कहाँ से पहचानेंगे। विद ऑल इट्स सैल्मन नॉइज, और ये जो इनका जो भी कुछ यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, ये तुम्हारा अदब कहाँ करने वाले हैं। लेकिन वो तो फिर भी बड़े साकिन बैठे हुए थे, बड़ी भी बड़ी साकिन थी, यहाँ तक कि वो नदी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। has from thy स्कैप्टर वही उसका जो असा था, पास्ट तुमसे छीन लिया गया है। एंड ऑल द एयर, जो सारी की सारी जो हवा है, इज एम्प्टीड, खाली हो गई है। ऑफ दाइन होरी मजेस्टी, तुम्हारी बुजुर्गाना शान से। होरी वही बुढ़ापा, बुजुर्गी, ओल्ड फैशन, मजेस्टी शान। दाई थंडर, तुम्हारी गरज, कॉन्शियस ऑफ द न्यू कमांड, तुम बड़े बाखबर होते थे नए नए हुक्म देने के लिए कि मैंने आज ये वाला काम करवाना है, मैंने आज ये वाला काम करवाना है। वो सारे काम कहाँ गए। रंबल्स, वो आवाजें, रिलक्टेंट, हिचकिचाना, ओवर आवर फॉलन हाउस, फॉलन हाउस इनकी बादशाहत, हमारा जो फॉलन हाउस था वो हमारी हुकूमत थी, हमसे छीन चुकी। एंड दाई शार्प लाइटनिंग, और तुम्हारी वो तेज रोशनी, इन अनप्रैक्टिस्ड हैंड, चली गई ना तजर्बाकार हाथों में। यहाँ से हमें पता चला जनाब वो ओलंपियंस बच्चे हैं इनके। अब उसने पूरा हमें सिनेरियो भी बता दिया और साथ साथ हमें पूरी बात भी बता दी। स्कॉर्चेस तबाही, एंड बर्न्स, और ये जलना, जले हुए। आवर वंस सेरीन डोमियन, सेरीन होती है हमारी पुरअमन, डोमीन हुकूमत, हमारी ये हुकूमत जो है वो तबाह हो गई, बर्न्स जल गई। ओ एक किंग टाइम, हाय ये दर्द का वक़्त, हाय ये दर्द का वक़्त। ओ मोमेंट्स बिग एज ईयर्स, ये गम में हमारा टाइम बड़ा हो जाता है, हमारे वक़्त ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। कहती है ये वक़्त कितना बड़ा हो गया है। ऑल एज ये पास स्वेल आउट मॉन्स्ट्रस ट्रूथ, अब ये सच्चाई मुझे किसी भयानक मॉन्स्टर जैसी लग रही है। और ये सारे के सारे जो गुजर रहे हैं वक़्त, ये भरे पड़े हैं गम के साथ, इसमें गम भर गया है और लम्हे सालों के बराबर हो गए हैं। एंड प्रेस इट सो अपॉन आवर वेरी ग्रीफ, और ये हमें मजीद दबा रहे हैं हमारे गम की तरफ। दैट अनबिलीव, और ये जो ना यकीनी थी, हैज नॉट अ स्पेस टू ब्रीथ, और हमारी अनयकीनी ये थी कि हमें कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर हम सांस ले सकें। लेकिन सैचरन तुम्हें तो एक गुफा मिल गई है। सैचरन स्लीप ऑन, सोते रहो। ओ थॉटलेस, ओ बेखबर, व्हाई डिड आई, क्यों मैं क्यों बोल रही हूँ। दस वायलेंट, मैं तो बड़ा यहाँ पे तशद्दुद मचा रही हूँ, शदीद किस्म का शोर हो रहा है। द स्लम्बरस सॉलिट्यूड, तुम्हारी अनुदगी, सॉलिट्यूड तुम्हारी तन्हाई। व्हाई शुड आई ऑफ दे मेलंकली आईज, मैं क्यों कहूँ कि खोलो अपनी ये दुखी आंखें। रिटोरिकल टेक्निक हो रही है ये यूज। सैचरन स्लीप ऑन, सोते रहो। वाइल एट दाई फीट आई वीप, और तुम्हारे कदमों में बैठी मैं रोती रहूंगी। बहन ने अपना पूरा दुख बयान कर दिया और ये लाइनें हमारी 70 तक डन हो गई हैं। उसके बाद एक और सिनेरियो चलता है, इसको हम अपने नेक्स्ट टाइम में कवर करते हैं।